हेलो एवरीबॉडी, मैं सुबोध कुमार सिंह एक बार फिर से आप सबों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है गिफिन का विरोधाभास, गिफिन्स पैराडॉक्स। और इस टॉपिक का कुछ हद तक रिलेशन मेरे पीछे जो दो वीडियो आए थे, एक मांग के नियम के अपवाद और दूसरा सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में अंतर, तो उससे ये मिलता जुलता है। तो आज के वीडियो को वॉच करने के बाद आप मेरे पीछे के दोनों वीडियो को भी थोड़ा सा गौर करके देख लेंगे तो ज़्यादा बातें क्लियर होगी। जो गिफिन्स का पैराडॉक्स है, इसको समझने से पहले आप पैराडॉक्स को समझें, यानी कि विरोधाभास को। पैराडॉक्स का एक सिमिलर वर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को थोड़ा समझें। देखिए, जब आप कोई स्टेटमेंट को या कोई भी चीज हो, आप उसको नोटिस करते हैं और उस नोटिस में पहली बार लगता है कि ये गलत है, जबकि सही में वो क्या है, सही है। ध्यान दीजिए, जब पहली बार आप नोटिस करते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और हकीकत में होता क्या है, वो सही होता है, तो ऐसे स्टेटमेंट को आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कह सकते हैं। और यहां जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, यानी कि इसको पैराडॉक्स स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी और पैराडॉक्स ये दोनों क्या है, बहुत हद तक सिमिलर है। बात इतनी समझ में आई? फिर से ध्यान दे देंगे। पहली बार कोई चीज आपको गलत लगे और वो हकीकत में होता क्या है, सही होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो गया। इसी को हम विरोधाभास कहते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं गिफिन्स का पैराडॉक्स। तो गिफिन्स के पैराडॉक्स को समझने से पहले थोड़ा एक चीज और देखिए। मांग का नियम सामान्य तौर पर क्या कहता है? कीमत बढ़ता है तो मांग घटता है। सब कोई जानते हैं, कीमत बढ़ता है तो मांग घटता है, और कीमत घटता है तो मांग बढ़ता है। क्लियर? अब एक ऐसा वस्तु है, बता ही देते हैं वो कौन सा वस्तु है, घटिया वस्तु। पीछे के वीडियो में इस पर लंबी लंबी बातें हुई थी। मैं बात कर रहा हूं किसका? घटिया वस्तु। तो घटिया वस्तु जो है, इसका कीमत बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है, कीमत घटता है तो मांग भी घटता है। अब कैसा लग रहा है आप लोग नोटिस कीजिए। पहली नजर में लगता है कि नहीं, गलत है, कीमत बढ़ेगा तो मांग क्यों बढ़ेगा, और उसमें भी ये वस्तु कैसा है, घटिया है। कोई खराब चीज को अधिक कीमत पर अधिक क्यों लें? यार यहां कहा क्या जा रहा है, अधिक कीमत पर अधिक मांग। तो गलत लग रहा है, नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो इस चीज को पहली बार लोगों के समक्ष इंग्लैंड का अर्थशास्त्री था, जिसका नाम था रॉबर्ट गिफिन। क्या नाम था? रॉबर्ट गिफिन। कहां का अर्थशास्त्री था? इंग्लैंड का। तो लोगों के समक्ष, लोगों को समक्ष क्या, हम लोगों के समक्ष नहीं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री थे, उनके समक्ष इन्होंने लाया और कहा कि देखिए, आप लोग तो बता रहे हैं कि कीमत बढ़ता है तो मांग घटता है, लेकिन एक ऐसा वस्तु है भाई जिसका कीमत बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है। तो जैसे इस वस्तु को लोगों के समक्ष लाया गया, सबको लगा ये कैसे होगा, ये तो गलत है, कीमत बढ़ता है मांग भी बढ़ता है, गलत है, और उसमें भी ये घटिया वस्तु है। तो पहले नजर में लग गया गलत। अब गिफिन महोदय ने पूरा एक्सप्लेनेशन करना शुरू किया, तरह तरह से समझाना शुरू किया, और जब समझाया गया तो हकीकत पता चला कि क्या होता है कि सचमुच में ये जो घटिया वस्तु होते हैं, इसका कीमत बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है।
अब देखिए ये चीज को कौन लाया? रॉबर्ट गिफिन लाया। इसलिए उनके सम्मान में सबसे पहले ऐसे वस्तु को, घटिया वस्तु को, कौन वस्तु कहना शुरू कर दिया? गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु घटिया वस्तु को क्यों कहा गया? क्योंकि घटिया वस्तु के संदर्भ में एक विशेष चीज की जानकारी लोगों के समक्ष किसने पहली बार लाया? रॉबर्ट गिफिन लाया था। इसलिए घटिया वस्तु का नाम क्या पड़ गया? गिफिन वस्तु। किनके सम्मान में? रॉबर्ट गिफिन के सम्मान में। और चूंकि ये सेंटेंस क्या लग रहा था? पहली नजर में गलत लग रहा था और बाद में फिर क्या हुआ? वो सही निकला। तो विरोधाभास था, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन था, यानी पैराडॉक्स था। तो इसलिए इस पूरे कंसेप्ट को क्या कहा जाना शुरू हो गया? गिफिन्स पैराडॉक्स, यानी गिफिन का विरोधाभास। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें अगर आप लोग को लगता है कि सर ये कैसे घटिया वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो मांग भी कैसे बढ़ेगा, तो इस चीज को आज फिर हम डिटेल में जाकर के बताएं। इससे अच्छा है कि मेरे पीछे के वीडियो, जो शायद वीडियो नंबर 7 था डिमांड सीरीज का, और टॉपिक था मांग के नियम के अपवाद, तो उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने उसमें एक एग्जाम्पल दिया था और उस एग्जाम्पल को देने के बाद लगभग स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट, ये जो धारणा था कि नहीं घटिया वस्तु का कीमत बढ़ने से मांग नहीं बढ़ सकता है, तो वो लोग उस धारणा को बंद कर दिए और हकीकत को एक्सेप्ट कर लिए कि सचमुच में घटिया वस्तु का कीमत बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है। इसलिए आप लोगों में भी किसी को अगर लग रहा है कि नहीं घटिया वस्तु का कीमत बढ़ने से मांग नहीं बढ़ सकता है, तो मेरे उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यही मुझे बताना था। और जहाँ तक आय को लेकर के है, तो आय में भी एक धारणा है कि आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, लेकिन ये घटिया वस्तु में भी हकीकत में क्या है कि इसका भी आय बढ़ने से मांग घट जाता है। जबकि इसमें भी अगर कहा जाएगा कि घटिया वस्तु का आय बढ़ने से मांग घट जाता है, तो लगेगा कि नहीं, सामान्य तौर पर तो आय बढ़ता है तो मांग बढ़ता है, तो इसका भी मांग क्यों नहीं बढ़ेगा। लेकिन हकीकत क्या है कि इसका आय बढ़ने से मांग घट जाता है। तो आय के संदर्भ में भी थोड़ा सा उल्टा चलता है और कीमत के संदर्भ में भी थोड़ा उल्टा चलता है। इसलिए ऐसे वस्तु को हम गिफिन वस्तु कहते हैं, क्योंकि इस चीज़ को सबसे पहले गिफिन महोदय ने लाया। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इस चीज़ को भी सामने लाने का प्रयास कौन किए थे? रॉबर्ट गिफिन किए थे। इसलिए इसको गिफिन्स का पैराडॉक्स कहा जाता है। हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। और इससे क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे पूछेगा कि ये जो गिफिन वस्तु होता है, ये जो गिफिन लिखा हुआ है, हम तो इसको लिख सकते हैं ना, गिफिन्स गुड्स। तो जो गिफिन्स गुड्स होता है यानी कि घटिया वस्तु, तो इस वस्तु में कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध होता है? क्वेश्चन बन रहा है। सोचिए कैसा संबंध होता है। कीमत बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है, यानी धनात्मक संबंध है। और जब कीमत बढ़ता है और मांग भी बढ़ता है, तो इसमें जो मांग वक्र होगा वो कैसा होगा? इस प्रकार होगा। मांग वक्र का ढाल कैसा होगा? धनात्मक होगा। जैसे जिसमें कीमत, इधर हम पी ले लेंगे, यानी कीमत ले लेंगे, कीमत पी है और मांग क्या हो रहा है? क्यू। इसका कीमत बढ़ जाएगा तो मांग भी बढ़ जाएगा। ये कीमत बढ़ा, ये मांग भी बढ़ा। और कीमत यदि घट जाएगा तो मांग भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसमें कैसा स्लोप है इसका? इस तरह से, यानी पॉजिटिव स्लोप है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? एकदम कंपटीशन वगैरह में भी पूछता है, एसएससी वगैरह में तो खूब पूछता है। इसलिए जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है वो सब भी इस चीज़ को क्लियर कर लें कि घटिया वस्तु का कीमत बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है, यानी कि कीमत और मांग में कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध है। और इसमें मांग वक्र का स्लोप कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। क्लियर? और आय के संबंध में अगर देखेंगे तो जनरली हम लोग जानते हैं कि आय बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है, आय बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है।
तो जब हम इधर कीमत के जगह पर आय लिख दें, यहाँ कीमत लिखे थे, यहाँ आय अगर लिख देंगे और इधर मांग लिखेंगे तो इसमें मांग वक्र ऐसा हो जाएगा। यानी कि ये आय है तो ये मांग है, और यदि आय इधर बढ़ जाएगा तो इसका मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जबकि जनरल क्या होता है कि आय बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है, लेकिन घटिया वस्तु में ऐसा नहीं होता है। तो कई क्वेश्चन इसमें बनता है। मैंने तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कुछ डाला था, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं इस चीज़ पर ध्यान दिया। हम कोई बात नहीं, 20 स्टूडेंट्स दिए, 25 स्टूडेंट ही दिए तो दिए तो जो भी इसको सीरियसली लेगा तो उसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, जो नहीं लेगा तो वो समझेगा। तो ये चीज़ था आज का गिब्सन्स पैराडॉक्स में। हमको लगता है कि जो मैं बताना चाहा वो आप लोग समझ लिए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।